एयर इंडिया प्लेन क्रैश सिर्फ पायलट्स की गलती, विमान में नहीं थी कोई भी खराबी। ये प्लेन हादसा सिर्फ हादसा नहीं, ये एक आत्महत्या है। ऐसी लाइनें विदेशी अखबारों में और विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स में भर भर कर चलाई जा रही हैं। आप किसी भी विदेशी मीडिया रिपोर्ट को जाकर देखेंगे, आपको ये लाइनें सबसे ऊपर दिखाई देंगी। ये हेडलाइंस है कि सिर्फ और सिर्फ पायलट्स की गलती थी, पायलट्स की गलती की वजह से ही ये विमान हादसा हुआ है। जो जांच सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सारी गलती पायलट्स की थी। ये जो सारा हादसा हुआ है इसका सारा ठीकरा पायलट्स के माथे पर फोड़ दिया गया है, जबकि इन दोनों पायलट्स ने भी अपनी जान इस विमान हादसे में गंवाई है। लेकिन इन लोगों को शायद ये नहीं पता है कि ये जान गंवाने वाले पायलट्स अपनी जान पर खेलकर उन लोगों को बचाना भी चाहते थे। अब सारी गलती उनकी बता दी गई है। अभी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा भी किया गया है जो कैप्टन सुमित सबरवाल थे, जो इस फ्लाइट को हैंडल कर रहे थे, उनको डिप्रेशन की बीमारी थी। वो कई दिन से डिप्रेशन से गुजर रहे थे, ये भी रिपोर्ट सामने आई है। और इसी डिप्रेशन की बीमारी का बहाना करके कैप्टन सुमित सबरवाल पर ये सारा ठीकरा फोड़े जाने की कोशिश की जा रही है। जो अभी जांच रिपोर्ट सामने आई है इस विमान हादसे की, उसमें जो कॉकपिट होता है, कॉकपिट के अंदर जो रिकॉर्डिंग बॉक्स होता है, उसमें दोनों पायलटों की बातचीत का दावा किया गया है। और आखिरी बातचीत यही है कि कैप्टन सुमित सबरवाल ने कैप्टन क्लाइव कुंदर से पूछा कि तुमने इंजन क्यों बंद कर दिया। तो कैप्टन क्लाइव कुंदर ने हैरानी के साथ कहा कि मैंने इंजन नहीं बंद किया, यानी कि जो फ्यूल इंजन था उसे क्लाइव कुंदर ने बंद कर दिया था, ये दावा किया गया है। क्लाइव कुंदर के फ्यूल इंजन को बंद करे जाने के बाद हैरानी से कैप्टन सुमित सबरवाल ने क्लाइव कुंदर से पूछा कि व्हाई डिड यू कट ऑफ द इंजन। इसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि मैंने नहीं किया। इससे ये दावा साफ होता जा रहा है कि जो सारी गलती है इसका जो ठीकरा है वो पूरा का पूरा पायलट्स पर फोड़े जाने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है। और साफ तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि एयर इंडिया प्लेन में कोई भी खराबी नहीं थी, यानी कि बोइंग एयरक्राफ्ट में किसी भी तरह की कोई भी खराबी नहीं थी। ये सारा जो हादसा हुआ है ये सिर्फ पायलट्स की गलती से हुआ है और उन्होंने सूझबूझ से काम नहीं लिया, इस वजह से इतने लोगों की जान चली गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में विमान हादसे की जांच करने वाले अमेरिकी अधिकारियों की शुरुआती जांच से परिचित लोगों का हवाला भी दिया है। इस रिपोर्ट पर भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, बोइंग या एयर इंडिया की प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। आपको बता दूं कि 5 दिन पहले भारत ने भी इन दोनों पायलटों की बातचीत को सार्वजनिक किया था। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 12 जुलाई को प्लेन क्रैश पर अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया था कि फ्यूल स्विच अचानक रन से कट ऑफ पोजीशन पर चला गया, यानी कि जो फ्यूल स्विच था वो शुरुआत में रन पर था लेकिन वो अचानक अपने आप से कट ऑफ पोजीशन पर चला गया। जिसके बाद सुमित सबरवाल ने पूछा कि तुमने इसे बंद क्यों कर दिया, लेकिन क्लाइव कुंदर ने कहा कि मैंने नहीं किया। इस बातचीत से साफ होता है कि कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल परेशानी थी, क्योंकि जब दोनों में से किसी भी पायलट ने उस फ्यूल इंजन को रन से कट ऑफ पर नहीं किया तो वो अपने आप कैसे हो सकता है और इसमें पायलट्स की गलती आखिर कैसे हो सकती है। ये तो फिर एक टेक्निकली प्रॉब्लम मानी जाएगी और टेक्निकली प्रॉब्लम माने जाने का मतलब है कि प्लेन में कोई ना कोई खराबी जरूर है, क्योंकि जब पायलट्स ने इसे बंद नहीं किया तो ये ऑटोमेटिक कैसे बंद हो सकता है। हालांकि रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया है कि फ्यूल स्विच कैसे बंद हुआ। जी हाँ, इस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि कैसे बंद हुआ है। AIB की रिपोर्ट में बताया है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर एक पायलट को दूसरे से ये पूछता हुआ सुनाई गया है कि उसने फ्यूल को क्यों बंद कर दिया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया है। एयर इंडिया ने बुधवार को बोइंग 787 सीरीज के सभी विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग फीचर की जांच पूरी होने की जानकारी भी दी है। एयरलाइन कंपनी ने अपने पायलटों को भेजे एक मैसेज में बताया है कि जांच के दौरान फ्यूल स्विच में कोई भी खराबी नहीं पाई गई है। कंपनी ने यह भी बताया है कि सभी बोइंग 787 विमानों में थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल यानी कि TCM भी बदले गए हैं। फ्यूल कंट्रोल स्विच TCM का एक अहम हिस्सा होता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने 14 जुलाई को सभी एयरलाइन कंपनियों को 21 जुलाई तक बोइंग 737 और 787 सीरीज के सभी विमानों में फ्यूल स्विच की जांच करने के निर्देश भी दे दिए हैं। एयर इंडिया के पास 33 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान हैं। इंडिगो के पास 7 B737 मैक्स 8 और एक B787-9 विमान है। ये सभी विमान लीज पर, वेट लीज या फिर डैम्प लीज पर हैं, इसलिए भारत में रजिस्टर्ड भी नहीं है ये सारे विमान। और जो पायलट संगठन बोला है इस पूरी जांच पर, वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि पायलट संगठन का इस पूरी जांच पर क्या कहना है।
विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट को लेकर पायलटों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स यानी कि FIP ने आपत्ति जता दी है। संगठन ने कहा है कि बिना पूरी और पारदर्शी जांच के पायलटों पर दोष डालना जल्दबाजी और गैर जिम्मेदाराना हरकत है, और जो हो भी रहा है पायलटों पर बिना वजह का दोष डाला जा रहा है, जबकि उन पायलटों की जान भी इसी विमान हादसे में चली गई है। आखिर कोई पायलट अपनी जान दांव पर क्यों लगाएगा, वो इंजन को कट ऑफ क्यों करेगा? और जो दूसरे उनके सह पायलट थे जिन्होंने कैप्टन सुमित सभरवाल के साथ पास्ट में काम किया है, उनका कहना है कि कैप्टन सुमित सभरवाल ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वो एक विद्वान व्यक्ति थे, वो एक अच्छे पायलट थे, उनके पास बहुत सारा अनुभव था और हमें बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो ऐसी गलती कर सकते हैं। FIP ने बुधवार को बयान जारी कर मीडिया अधिकारी और अन्य लोगों से अपील भी की है कि वो अधूरी जानकारी या गलत फहमियों को फैलाने से बचें। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के 32 सेकंड देर के बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत पर टकरा गई थी। इसमें 270 लोगों की मौत हुई थी। FIP का कहना है कि ये जो रिपोर्ट है ये अधूरी है, सिर्फ कॉकपिट की बातचीत के कुछ हिस्सों को चुनकर पेश किया गया है और पायलटों की छवि खराब करने की कोशिश भी की गई है। AI-171 की प्रारंभिक रिपोर्ट से साफ है कि टेक ऑफ के दौरान अचानक फ्यूल सप्लाई रुक गई थी। वॉइस रिकॉर्डर बताता है कि ना पायलट और ना ही को पायलट को स्विच बंद करने की जानकारी थी। ऐसे में ये साफ होता है कि ये जो फ्यूल कंट्रोल है ये विमान की किसी आंतरिक तकनीकी का ही हिस्सा है। आंतरिक तकनीकी की गड़बड़ी की वजह से ही ये फ्यूल कंट्रोल बंद भी हुआ है। टेक ऑफ के ठीक बाद फ्यूल कट ऑफ स्विच बंद होना एक वैश्विक चिंता का विषय भी माना जा रहा है। बोइंग 787 ऑपरेटरों को पूरी प्रणाली की दोबारा समीक्षा करनी ही चाहिए। ये एक सामान्य खराबी नहीं है। जो पायलटों की भूमिका है वो इस पूरी जांच में संदिग्ध बिल्कुल नहीं नजर आ रही है, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग में साफ तौर पर सुनाई दे रहा है कि कैप्टन सुमित सभरवाल ने बड़ी ही हैरानी के साथ कैप्टन क्लाइव कुंदर से पूछा है कि तुमने इंजन क्यों बंद किया, और अगर इंजन कैप्टन क्लाइव कुंदर ने बंद किया होता तो वो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर बताते कि मैंने इस वजह से इसे कट ऑफ कर दिया है। लेकिन कोई भी पायलट रन मोड से उसे कट ऑफ मोड पर नहीं लेकर जाएगा जब प्लेन टेक ऑफ करने वाला हो उस वक्त। और ये पायलट कोई नए नहीं थे, इनके पास बहुत सारा अनुभव था। कैप्टन सुमित सभरवाल के पास इतना ज्यादा अनुभव था कि उनके जो साथी हैं उनका भी कहना था कि हम उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं कि कैप्टन सुमितवार ऐसी गलती कर सकते हैं। और जो उनके को पायलट क्लाइव कुंदर थे उनके पास भी अच्छा खासा अनुभव था, इसीलिए वो इस एयर इंडिया फ्लाइट को उड़ा भी रहे थे। और कोई भी पायलट ऐसे ही प्लेन में तो नहीं बैठ जाता है, बिना अनुभव के कोई भी पायलट प्लेन में जाकर नहीं बैठ सकता है, ना वो प्लेन को उड़ा सकता है, और कोई भी पायलट ऐसी गलती नहीं कर सकता है। और अब एयर इंडिया की तकनीकी खराबी को छुपाने के लिए जो पायलट पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं लगता है कि कैप्टन सुमित सभरवाल की कोई भी गलती इसमें हो सकती है। अगर वो ऐसी गलती करते तो उनसे पास्ट में भी ऐसी कभी गलती हो सकती थी, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं की है और ना ही उनके को पायलट कैप्टन क्लाइव कुंदर ने ऐसी गलती कभी अपने जीवन में की थी। और अब ये जो मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि कैप्टन सुमित सभरवाल डिप्रेशन से गुजर रहे थे या फिर किसी भी तरह की उनको बीमारी थी, तो जब एक पायलट प्लेन को उड़ाता है उससे पहले उसकी मेडिकल जांच होती है। बिना मेडिकल जांच के पायलट प्लेन को नहीं उड़ा सकता है, और मेडिकल जांच में बिल्कुल फिट नजर आए थे कैप्टन सुमित सभरवाल। अगर यही जांच निकालनी थी, उनको डिप्रेशन की जांच निकालनी थी, तो उस दिन ये क्यों नहीं पता चल पाया जब वो प्लेन को उड़ाकर ले जा रहे थे, और उससे पहले जब वो प्लेन उड़ाते थे तब ये जांच क्यों नहीं सामने आई कि कैप्टन सुमित सभरवाल डिप्रेशन के शिकार हैं। ये सारी जांच अब क्यों निकल कर आ रही है, सारे खुलासे अब क्यों हो रहे हैं, एयर इंडिया को बचाने की इतनी ज्यादा कोशिश क्यों की जा रही है, और पायलट्स के सर पर ये ठीकरा क्यों फोड़ा जा रहा है, इसका जवाब हमें चाहिए और इसका जवाब आपको भी चाहिए ही चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि इन पायलट्स को जस्टिस मिलना चाहिए, इन पायलट्स के ऊपर किसी भी तरह का ठीकरा नहीं फोड़े जाना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर कैप्टन सुमित सभरवाल एंड कैप्टन क्लाइव कुंदर जरूर लिख दें। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।